गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एजुकेशन संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं रंजित रंजन और आज का भी टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है बिंदुओं जिसका नाम ए है, बिंदु का नाम ए है जिसका नियामक -2 और 2 है, और बी बिंदु जिसका नियामक 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। प्रश्न बहुत अच्छा है सर, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं सर यह ए बिंदु है और यह बी बिंदु है। ए का नियामक दिया गया है -2 और 2 है, और बी का नियामक 2 और 8 है। इससे मिलाने वाली जो रेखाखंड है ए बी, क्लियर है, इस ए बी का को ये 4 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। क्लियर है, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, या चौथा भाग। मान लेते हैं सर यह P1 काटा, यह P2 काटा और यह P3 काटा। क्लियर। तो सर आपसे पूछा जा रहा है कि P1 का और P2 का और P3 का निर्देशांक क्या होगा। आप फॉर्मूला जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु का नियामक x1 + x2 बटा 2। आप कह सकते हैं सर कि P2 जो होगा वह AB का मध्य बिंदु होगा। क्लियर। चूंकि P2 जो होगा वह AB का मध्य बिंदु है। आप कहेंगे सर चूंकि P2 AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। क्लियर है। तो आप कह सकते हैं कि P2 का जो नियामक होगा वह क्या होगा, x1 + x2। x1 का वैल्यू -2, यानी कि P2 का जो नियामक होगा, आप कहेंगे सर कि P2 का जो नियामक होगा वह x1 -2, x2 2/2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और y1 2 + y2 8/2। काटेंगे डियर, यहाँ रिजल्ट क्या बनेगा, 0/2, यहाँ 10/2। मतलब ये 0 और ये 5 दूनी 10, सॉरी ये 2 है ना, तो 2 × 5 = 10, यानी 5 बनेगा। क्लियर। यानी हमको मालूम चल गया कि हमारा जो बिंदु P का जो नियामक हुआ वह क्या हुआ, 0 और 5 हुआ। लेकिन आपको जब इसका मालूम चल गया कि P2 का नियामक 0 और 5 है, तो आप कह सकते हैं कि P1 का जो नियामक होगा, तो P1 का नियामक हम इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि P1 जो होगा वह A और P2 का मध्य बिंदु होगा। क्लियर, बात समझ में आ रहा होगा कि P1 जो होगा वह A और P2 का मध्य बिंदु होगा। तो P1 का हम नियामक उसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि P1 का नियामक के लिए आप कह सकते हैं सर कि यहाँ पर x1 -2 + x2 0/2, y1 2 + y2 5/2। रिजल्ट मिलेगा -2/2, और यहाँ 5 और 2 7/2। आप कह सकते हो इसको काटेंगे तो 1 और ये 7/2। मतलब P1 का भी नियामक मिल चुका। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर P3 जो होगा वह P2 और B का मध्य बिंदु होगा। क्लियर है, क्योंकि P3 जो है वह P2 और B के मध्य में है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि P3 का नियामक जो होगा वह x1 0 + 2/2। क्लियर, 0 + 2/2 और 5 + 8/2। क्लियर है। तो 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 और 2 2, 2/2, और 8 और 5 जोड़ेंगे 13, 13/2। इसको कट करेंगे डियर तो 1, और इसको कट करेंगे, कट तो होगा नहीं, तो 13/2। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। प्रश्न इस प्रकार से है कि एक समचतुर्भुज है। मान लेते हैं कि यह समचतुर्भुज है ABCD। इसका
नियामक 3 0 4 5 -1 4 और यह -2 -1 दिया गया है। तो कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको फॉर्मूला मालूम है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल यानी d1 × d2। क्लियर है। तो सबसे पहले सर हमको इसके लिए विकर्ण खींचना होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना d1 × d2। d1 यानी पहला विकर्ण और d2 यानी दूसरा विकर्ण। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं एक विकर्ण को हम पहले निकालते हैं। तो हम यहाँ पर AC विकर्ण है, AC विकर्ण को लेते हैं। तो AC की हम दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी वाला फॉर्मूला तो आपको मालूम है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 0 - x2 - x1 यानी -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 4 -y1 0 का होल स्क्वायर। क्लियर है। कैलकुलेशन करेंगे डियर तो क्या होगा रिजल्ट आपका बनेगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर यानी ये बनेगा 16 और ये भी बनेगा 16। मार्कर थोड़ा काम नहीं कर रहा है तो 16 आप क्या लिख सकते हो 32। तो 32 को आप क्या कर सकते हो, 32 को आप लिखोगे कि 16 गुना 2 है यानी कि 4√2। क्लियर। ये कितना है 4√2। उसी प्रकार हमें निकालना होगा अगला विकर्ण BD विकर्ण को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो BD की भी हमको दूरी निकालना होगा। ये रूट है तो BD के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी -1 -y1 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू रिजल्ट क्या बनने वाला है माइनस माइनस प्लस यानी हमारा रिजल्ट तो -6 का होल स्क्वायर प्लस या -6 का होल स्क्वायर मतलब क्या रिजल्ट बनेगा 6 छक 36 प्लस 6 छक 36 यानी 36 36 72। 72 को आप लिख सकते हैं 36 गुना 2 यानी कि 6√2। दोनों हमको विकर्ण मिल चुका है सर। तो आप कह सकते हैं क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना d1 कितना आया 4√2 गुना d2 आया 6√2। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 1/2 यहाँ 6 चौका 24 गुना √2 24 गुना √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 24 हमारा यूनिट आंसर आएगा। ठीक है 24 यूनिट स्क्वायर हमारा आंसर आएगा वर्ग मीटर में। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।